नमस्कार, आप देख रहे हैं हरे प्रयास। मैं हूँ आस्था। फर्रुखाबाद 31 जनवरी 2022 अज्ञात चोरों ने 5 घरों के ताले चटकाकर हजारों की नकदी तथा सोने के जेवर उड़ाए। घटना की जानकारी के बाद घर परिवार में मचा हड़कंप, मोहल्ले में दहशत। उधर अज्ञात चोरों द्वारा एक नहीं, दो नहीं, 5 घरों के ताले चटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने की सूचना सामसाबाद पुलिस को मौके पर मामले की जांच पड़ताल जारी। जहां एक और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के हाथ भी खुल गए हैं। लेकिन अफसोस है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अज्ञात चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर शायद सामसाबाद पुलिस को खुली चुनौती दे रही हैं। उदाहरण सामसाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कदनपुर चैन में देखने को मिल ही गया। यहाँ अज्ञात चोरों द्वारा एक साथ 5 घरों के ताले चटकाकर हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात आदि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बीते दिवस की रात्रि यही के निवासी लालू सिंह के बंद पड़े मकान का अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब सुबह मोहल्ले के लोग नृत्य क्रिया के लिए गुजर रहे थे। घटना की जानकारी के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना गृह स्वामी के परिवार को दी गई। सूचना के बाद घर परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पीड़ित के अनुसार अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़कर एक जोड़ी सोने के छाले, चांदी का बिछुआ तथा बर्तन कपड़े चोरी कर लिए गए। लालू परिवार सहित दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। लालू की मां सुशीला देवी दूसरे मकान में लेटा करती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दूसरी घटना प्रेमपाल के घर की होनी बताई गई है। प्रेमपाल का परिवार फर्रुखाबाद में रह रहा है। घर में ताला पड़ा था, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन ताले नहीं टूट सके, जिससे चोरी होते होते बच गई। इसी तरह गांव के उदयवीर के गांव में 2 मकान हैं। घटना की रात्रि दूसरे मकान में सोए हुए थे। अज्ञात चोरों द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। इस चोरी की घटना में अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण, सोने के नाक का फूल, सोने की बेसर तथा घरेलू सामान व कपड़े चोरी कर लिए गए। गांव के ही अवधेश कुमार के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हो सके, जिससे चोरी की घटना होने से बच गई। जय सिंह के घर में भी अज्ञात चोरों द्वारा धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया है कि अज्ञात चोरों द्वारा बक्से आदि तोड़कर 15,000 की नकदी, बेटी अनीता के सोने चांदी के जेवरात, जिसमें एक जोड़ी सोने के झाले, एक जोड़ी चांदी की पायल, सोने की जंजीर चोरी कर ली गई। जय सिंह की इकलौती पुत्री, उसकी भी शादी कर दी गई है। इस वक्त वो दिल्ली में पति के साथ रह रही है। जेवर घर में ही रखे थे। उधर एक नहीं, 2 नहीं, 5 घरों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद एक और गांव में दहशत का माहौल देखा गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशाने उठ रहे हैं। घटना की सूचना डायल 112 नंबर पर सामसाबाद थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और बैरंग लौट गई। कार्यवाहक थानाध्यक्ष सामसाबाद राजेश गौतम ने बताया, ग्रामीणों ने अज्ञात चोरों द्वारा घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने की लिखित तहरीर नहीं दी। मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से विवेक मिश्रा की रिपोर्ट। DCM शुगर मिल द्वारा बसंतकालीन गन्ना बुआई के लिए महाअभियान की शुरुआत की गई। हरियाणा हरदोई शुगर मिल के महाप्रबंधक के द्वारा ई रिक्शा को झंडा दिखाकर बसंतकालीन गन्ना बुआई 2022 की शुरुआत। रिक्शा गांव-गांव भ्रमण कर किसानों से अपील करेगा कि अधिक से अधिक गन्ने की बुआई शीघ्र करके अधिक लाभ कमाएं। बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए सबसे सही समय फरवरी का महीना होता है। देश के कई किसान इस समय गन्ने की बुआई करते हैं। यह एक मुख्य नकदी फसल है। इसकी खेती से किसानों को अच्छी आमदनी होती है, इसलिए आज का किसान गन्ना फसल की तरफ बढ़ रहा है। गन्ना फसल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की जरूरत पड़ती है। इसकी बढ़वार के समय गर्म, नम और अधिक वर्षा का होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी खेती बलुई दोमट और भारी मिट्टी में की जा सकती है। इसके अलावा उचित जल निकासी वाले जैव पदार्थ और पोषक तत्वों से भारी मिट्टियों में भी गन्ने की खेती कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गन्ना फसल की बुआई करते समय तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है, जो साल में 2 बार यानी अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में रहता है। इन दोनों ही समय पर गन्ना बोया जा सकता है। इसकी सूखी खेती या पलेवा की हुई गीली
दोनों प्रकार की भूमि पर होती है। सूखी भूमि में गन्ने के टुकड़े डालने के बाद वहां सिंचाई की जाती है, तो वहीं गीली बुआई में पहले नालियों या खाइयों में छोड़ दिया जाता है, फिर बुआई की जाती है। गन्ने की खेती कई उन्नत विधियों पर निर्भर होती है। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।